ईरानी के लिए महंगाई नहीं है, हमारे लिए महंगाई है। स्मृति ईरानी के लिए क्यों महंगाई होगी? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब तो स्मृति ईरानी को कुर्सी चाहिए थी, कुर्सी की लालच थी, लालची महिला थी वो, महिला के नाम पे एक कलंक था वो, क्योंकि उसे कुर्सी लेने के लिए उसने मतलब कभी सिलेंडर ले लेती थी, कभी कुछ करती थी महिलाओं के सामने। लेकिन आज क्यों नहीं आ रही? आज कांग्रेस की सरकार बाहरी मतों से बन रही थी, लेकिन जब तक ईवीएम मशीन है, जब तक क्या कर सकते हैं? उसके रिमोट कंट्रोल तो मोदी जी के हाथ में है। रिमोट कंट्रोल तो जैसे हम बटन दबाएंगे तो टीवी तो वही चैनल दिखाए, में सारी गड़बड़ तो ईवीएम में होती है। वहाँ बैठे बैठे सेटिंग कर देते हैं। इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके नेता, इनके तो वो डर था एक विधायक के सामने अपने कैबिनेट मंत्री, लोकसभा सांसद, उन्हें चुनावों में उतारा था इन्होंने। इनके इतना यह सबको पता है कितनी महंगाई हो रही है, और एक महिला को सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि जेंट्स तो फिर भी अपने जॉब पे बाहर निकल जाते हैं। एक महिला को घर चलाना पड़ता है। वो महिला, एक आदमी 10,000 रुपये सैलरी पे काम करता है, किसी भी फैक्ट्री में लगता है। वैसे तो नौकरी नहीं है। भाजपा सरकार ने जब सरकार बनानी थी, बड़े झूठे वादे किए थे कि 2 करोड़ सालाना नौकरी मिलेगी, 15-15 लाख रुपए खातों में मिलेंगे किसी व्यक्ति को। सालाना घटाने की तो काम किया था, लेकिन रोजगार किसी को नहीं दिया। अब बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ग्रेजुएट बच्चे हैं हमारे, कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करते हैं। कितनी सैलरी मिलती है? 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये। उसमें उन्हें सैलरी आके अपने बीवी के हाथ में देते हैं। उस महिला को पता है कैसे घर चलाएगी। वो 10,000 रुपये में ये सोचेगी बच्चों की फीस भरूंगी, या सब्जी खरीदूंगी, या सिलेंडर खरीदूंगी 1100 रुपये का, या फिर पेट्रोल डीजल बाइक में या स्कूटी में डालने के लिए। क्या करेगी वो महिला? तो इसलिए महंगाई इतनी है कि हद से ज़्यादा, सर से जैसे पानी उतर जाता है उस तरीक़ा से महंगाई बिल्कुल सर से पार हो चुकी है। लेकिन स्मृति ईरानी का कहना महंगाई नहीं है देश में। स्मृति ईरानी के लिए महंगाई नहीं है, हमारे लिए महंगाई है। स्मृति ईरानी के लिए क्यों महंगाई होगी? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब तो स्मृति ईरानी को कुर्सी चाहिए थी, कुर्सी की लालच थी, लालची महिला थी वो, महिला के नाम पे एक कलंक था वो, क्योंकि उसे कुर्सी लेने के लिए उसने मतलब कभी सिलेंडर ले लेती थी, कभी कुछ करती थी महिलाओं के सामने। लेकिन आज क्यों नहीं आ रही? आज भाजपा की सरकार है। कांग्रेस ने 70 सालों से मलाई खाया, अब महंगाई की याद आ रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार आती है 4 राज्य। क्या 70 साल में तक कांग्रेस की सरकार थी और अन्य पार्टी भी तो आई थी? 70 साल पहले देश में क्या था? सुई तक नहीं बनती थी। राजा रजवाड़ों के पास हमारा देश गिरवी था। कांग्रेस राज में ही सरकार, जब कांग्रेस की सरकार आई तो तभी हमारे देश को आज़ादी मिली। कांग्रेस के एक एक योद्धा, एक एक वो ऐसे थे कि जिनका बलिदान, जिनका खून कर रखे थे कांग्रेस ने। बीजेपी भर रही है। गड्ढे तो आज भी हैं। भाजपा की ऊपर से नीचे तक सरकार है। आप किसी भी गांव में, किसी भी रोड में वहां चले जाओ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में वो रोड नहीं है जो छत्तीसगढ़ में रोड थे। मैं खुद 70 साल की गलतियों का सुधार कर रही है भाजपा। 70 साल में लोग दुखी नहीं थे। आज 10 साल में लोग इतने दुखी हो चुके हैं कि 70 साल में हर व्यक्ति के हाथ में फोन था, हर व्यक्ति के हाथ में। एक गरीब आदमी भी, रिक्शे वाला भी पैसे वाला था। किसान जब अपना अनाज बेच के आता था तो 10,000 रुपये उसके बेड के सिराने के नीचे हम देखते थे। आज वो हाल है। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी है और किसी से 10,000 रुपये लेने की जरूरत है ना, तो कोई 10 रुपये नहीं दे सकता, क्योंकि विश्वास और भरोसा भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। अगर ऐसा होता जैसा आप कह रहे हैं महंगाई में हाहाकार है, तो चारों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सबने बीजेपी को। ये तो आपका दिल भी जानता है और आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि चारों स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बाहरी मतों से बन रही थी, लेकिन जब तक ईवीएम मशीन है, जब तक क्या कर सकते हैं? उसके रिमोट कंट्रोल तो मोदी जी के हाथ में है। रिमोट कंट्रोल तो जैसे हम बटन दबाएंगे तो टीवी तो वही चैनल दिखाएगा ना। ईवीएम में क्या गड़बड़ी होती है? टिकरा फोड़ना है बस। क्यों? ईवीएम में सारी गड़बड़ तो ईवीएम में होती है। वहाँ बैठे बैठे सेटिंग कर देते हैं। इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके नेता, इनके तो वो डर था एक विधायक के सामने अपने कैबिनेट मंत्री, लोकसभा सांसद, उन्हें चुनावों में उतारा था इन्होंने। इनके इतना डर था। लेकिन राहुल गांधी कहाँ बोल रहे हैं? महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ईवीएम को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों पे अत्याचार को लेकर, इसके ऊपर ही तो हम महिलाएं आगे निकल रही हैं। हम भी तो कांग्रेस पार्टी में, हम भी तो राहुल गांधी के सिपाही हैं, तो हम छोड़े हुए हैं, उनके सिपाही छोड़े हुए हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं हम। लेकिन भाजपा कह रही है मोदी की गारंटी कांग्रेस को ले डूबी 4 राज्यों में। क्या गारंटी है मोदी की? मोदी की अपनी खुद की तो गारंटी नहीं है। आज तक सुबह से शाम तक की तो गारंटी नहीं है। मोदी की क्या गारंटी है आप बताना।
क्या गारंटी है मोदी की? जो मोदी कहते हैं वो घर घर तक जाता है। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी जो मोदी कहते हैं। मोदी ने कहा 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, उन्होंने 1 करोड़ नौकरी हटाने का काम किया। मोदी ने कहा 15 लाख रुपए खातों में देंगे, 15 लाख रुपए खातों में तो नहीं दिए, लेकिन लोगों के पैसे खींचने का काम किया नोटबंदी करके, महिलाओं पे अत्याचार करके, नोटबंदी करके। रात के अपनी उसकी खुद की माँ भी लाइन में लगी थी। जब वो अपनी माँ का, अपनी बीवी का सगाना हुआ तो हम तो एक नॉर्मल महिला हैं भैया, हैं, तो हमारे लिए कहाँ से क्या करेगा वो? तो मोदी है तो ये चीज़ मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, किसानों पे अत्याचार मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है, और ये सारी चीज़ें इस तरीक़ा से मुमकिन है। क्या लगता है धर्म के नाम पर वोट देने बीजेपी को लोग, राम मंदिर बन गया, 370 तलाक, आपके प्रदर्शन करने से कुछ नहीं हो रहा 2024 में? हर लोगों के, हर बंदों के दिल में राम है। हम राम के वंशज हैं। हम नहीं कहते कि भाई हम राम को नहीं मानते। क्या जातिवाद पर वोट मिलती है? जातिवाद पर वोट मिलती है। जो हमारे देश में है वो सब एक धर्म का है, जो हमारे देश में है वो सब धर्म का। राम मंदिर से क्या हमारे पेट की भूख बुझ जाएगी? हमें भूख तो आज है, राम मंदिर का हमें खाने के दे जाएगा? जब तक हम अपने हाथ पैर नहीं मारेंगे हमें कहाँ से मिल जाएगा? राम मंदिर है बाबा जी मोढ़ाओं के लिए बनाया है, उन्होंने अपना धंधा बिजनेस बनाया है, क्योंकि जितने भी रंडुआ, भंडुआ, पंडुआ जितने भी हैं वो भाजपा सरकार में है। जिन महात्मा ने, जिन सन्यासी ने पूजा करनी चाहिए राम की, वो क्यों इलेक्शनों में उतार रखे हैं? 4-4, 5-5 बाबा उतार दिए हैं। कहाँ से उनके वो रह गया? सनातन कहाँ रह गया? अगर वो सनातन के नाम का नारा लगाते हैं और वो महिलाओं को बहकाते हैं, वो कहते हैं हम तो समाज की सेवा करते हैं, हम तो सनातन धर्म के हैं, तुम कहाँ से हो? महिलाओं को तुम झूठ सांच बोल के फंसा लेते हो, हैं? और फिर तुम चुनाव में तुम्हें तो कुर्सी की लालच है, सत्ता की लालच है, सत्ता की भूख है, सत्ता की भूख है, तभी तो ये 4-5 बाबा आप बने हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस ने एक समुदाय से दूसरे समुदाय से हिंसा करवाने का काम किया बस अब तक। कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस के राज में हर वर्ग खुशी था, सुखी था। कांग्रेस 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। कांग्रेस के राज में महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। कांग्रेस के राज में सब सुरक्षित थी, महंगाई बिल्कुल नहीं थी। भाजपा के राज में भाजपा करती है जातिवाद का नारा। जब कोई नारा नहीं होता ना तो हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम। हमारे लोग थोड़े से बेचारे सीधे हैं, सादे हैं, वो थोड़ी चाल में आ जाते हैं, लेकिन अब इनकी 2024 में चाल में नहीं आएंगे। 2024 में इन्हें यहाँ से भगाने का काम करेंगे और कांग्रेस सरकार बनाएंगे, और देश का प्रधानमंत्री हमें राहुल गांधी जैसा बंदा चाहिए, और राहुल गांधी को हम देश का प्रधानमंत्री लोग तो कह रहे हैं 2024 में मोदी, 2019 में योगी, जो राम मंदिर लेकर आए हम भी लेकर आए। राम सबके मन में है, हम भी राम को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और राम है, हम कहते हैं राम है तो सब कुछ है, लेकिन राम मन में होना चाहिए, मन में मानो। राम कभी ये नहीं कहता कि पैसे दो, आप स्पेशल मेरा नाम लेके वो करो। आप चलते जाओ, भगते जाओ, राम राम करते जाओ, कहीं जाओ माला जपते जाओ। राम कोई मना थोड़ी करता है अपना नाम लेने से, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मोदी जी से सवाल कर रही हैं, अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। मोदी और शाह का जो नाम है ना वो जपने का है, सवाल करने का नहीं है। भगवान है वो, श्रद्धा से पूछते हैं। अमित शाह कह रहे हैं हम तो नहीं पूछते, हम तो कुछ नहीं मानते मोदी जी को। होंगे अपने घर के लिए होंगे। चंपत राय अयोध्या वाले वो कह रहे हैं कि अवतार है विष्णु के अवतार है मोदी जी। हम कहते हैं हम लक्ष्मी का अवतार हैं, हम तो नहीं मानते मोदी जी को। मोदी जी ऐसे अवतार होते तो काय के इस लालच में आते, बैठते घंटा बजामते, मंदिर में घंटी बजामते। श्री राम को घर मिल गया। मोदी जी से पहले राम ही नहीं थे। मोदी जी मतलब खुद राम बन के आके, मोदी जी से पहले राम नहीं थे। घर नहीं था ना, किसके घर में राम नहीं थे? आपके घर में राम की मूर्ति नहीं है, किसके घर में राम की मूर्ति नहीं है? हर दिल में राम है, राम को सब मानता है। मोदी जी का तो ये एक, राम भीग रहे थे बारिश में, हमने छत दिया है श्री राम को। मोदी जी ने छत दी है। छत तो राम, अगर राम के ही सर पे छत ना होती तो हमारे सर पे कहाँ से होती है? मोदी जी खुद छत लेके आए थे क्या? मोदी जी को ये तो पता नहीं है मैं किस व्यवस्था में जन्म हुआ था मेरा, है? मोदी जी छत ले आए। मोदी जी अपनी छत तो बचा लेंगे ना 24 में, अपनी छत को बचाएं वो 24 में। हमारी छत की छोड़ दे, राम की छत की छोड़ दे, अपनी छत को 24 में बचा।